यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के बारे में बताएंगे और उसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताएंगे। ठीक है, अलंकार के प्रकार क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो वो चीज आज हम आपको एग्जाम्पल सहित समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए अलंकार। ठीक, अलंकार किसे कहते हैं, हेडिंग डाल देते हैं आपकी, अलंकार। ठीक, अलंकार किसे कहते हैं। ठीक, अलंकार किसे कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा बताएंगे, फिर इसके उनके नाम बताएंगे, फिर नाम के प्रकार बताएंगे। तो आज हम आपको अलंकार के बारे में पूरी जानकारी, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और एग्जाम में हम ये गलती कर देते हैं कि अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेषा अलंकार, तो अनुरूप है। तो हमको ये चीज नहीं आती, तो ये चीज हमको आनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, अलंकार, यमक अलंकार। ठीक, देखिए सबसे पहले है अलंकार किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ लिख देते हैं अलंकार। ठीक है, अब देखिए अलंकार के मुख्य 3 रूप होते हैं। ठीक, लिख देते हैं यहाँ पर अलंकार के मुख्य 3 रूप होते हैं। अलंकार के मुख्य 3 रूप होते हैं। ठीक, अब देखिए 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं या रूप के होते हैं। ठीक, 3। अब देखिए आगे है आपका जो किसी वस्तु को, इधर लिख देते हैं, जो किसी वस्तु, जो कोई चीज होती है, सामान होता है, जो किसी वस्तु को अलंकृत, ठीक है, अलंकृत करे उसे अलंकार कहा जाता है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अलंकार के कुछ मतलब प्रकार हैं। ठीक है, उनके अलंकार के जो 3 हैं उनके प्रकार बताएंगे। ठीक है, देखिए इधर लिख देते हैं प्रकार, अलंकार के प्रकार, के लिख देते हैं, अलंकार के प्रकार। अब देखिए अलंकार के प्रकार हमने बताया ना, अलंकार के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, तो अलंकार के प्रकार बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 प्रकार के होते हैं, तो वो प्रकार के नाम बताएंगे। ठीक है, अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका, शब्द अलंकार। ठीक, शब्द अलंकार। सेकंड है आपका अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार। अब देखिए थर्ड है आपका यम उभया अलंकार, उभया अलंकार। ठीक, उभया अलंकार, ये हो गए हमारे प्रकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभया अलंकार। अब देखिए इनके प्रकार बताएंगे, इन तीनों के जो हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में होते हैं ना, उनके 4 होते हैं। इसी तरीके से हमारे ये अलंकार होते हैं। तो ये अलंकारों के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभया अलंकार के, इनके अलग अलग प्रकार हैं और उनके अलग अलग नाम है, उनका अलग अलग महत्व है, वो चीज हम आपको अभी बताएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका शब्द अलंकार।
शब्दालंकार। अब देखिए शब्दालंकार का महत्व क्या है। अब देखिए शब्दालंकार का महत्व है शब्दों के प्रयोग से, ठीक, इधर लिख देते हैं, शब्दों के प्रयोग से चमत्कार, ठीक, शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार लाया जाता है। प्रयोग से काव्य में चमत्कार लाया जाता है, लाया जाता है। अब देखिए हमारा जो शब्दालंकार है शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार लाया, जो शब्द होते हैं हमारे, जो काव्य होता है उसके शब्दों से एक चमत्कार लाया जाता है, मतलब एक नई चीज बनाई जाती है, तो चमत्कार लाया जाता है। अब देखिए अर्थालंकार, देखिए अर्थालंकार का क्या है आपका, अर्थालंकार, ठीक, अर्थालंकार का क्या है आपका, अर्थालंकार का है मैं किसी वाक्य के सौंदर्य को, ठीक, शब्दों में किसी, ठीक, देखिए शब्दों में किसी वाक्य के सौंदर्य को, किसी वाक्य के सौंदर्य, सौंदर्य, ठीक, वाक्य के सौंदर्य को उसके अर्थ पर आधारित बनाया जाता है। सौंदर्य के, सौंदर्य के अर्थ के, सौंदर्य के अर्थ के आधार पर बनाया जाता है, ठीक, सौंदर्य के अर्थ पर आधारित बनाया जाता है, आधार पर बनाया जाता है। ये हो गया आपका आधारित, ठीक, आधारित, इधर लिख देते हैं आधारित। अब देखिए अर्थालंकार है हमारा शब्दों में किसी वाक्य के सौंदर्य के अर्थ पर आधारित बनाया जाता है, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए आगे आपका उभयालंकार, ठीक, ये आपका उभयालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, ये तीनों के प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, उनके नाम बताए हमने आपको, ठीक। अब देखिए ये उसके अर्थालंकार, शब्दालंकार, उसका अर्थ बताया पूरा हमने, ठीक। अब देखिए उभयालंकार, 3rd नंबर पे आपका उभयालंकार। अब देखिए उभयालंकार, उभयालंकार क्या होता है, ठीक, उभयालंकार में होता है ये अलंकार शब्द और, अब देखिए ये अलंकार और, ठीक है, अब देखिए ये अलंकार और शब्द और दोनों को, ठीक है, अलंकार और शब्द दोनों, ठीक, शब्द और दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कार करते हैं, ठीक, दोनों को, शब्द दोनों को आश्रित करते हैं, ठीक, आश्रित रहकर, इधर लिख देते हैं, आश्रित रहकर चमत्कार करते हैं, ठीक, रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, ठीक। अब देखिए ये हमारा उभयालंकार, ये अलंकार और शब्द दोनों को आश्रित रहकर, मतलब जो हमारे अर्थालंकार शब्दालंकार है उसको मिलाकर दोनों को, दोनों शब्दों को, ठीक, दोनों शब्दों को चमत्कृत करते हैं, ठीक। तो ये हो गए हमारे अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार, ये हमने 3 प्रकार बता दिए, इसका अर्थ बता दिया। अब देखिए शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनके नियम बताएंगे, ठीक है, इनके जो कितने कितने नियम होते हैं, कितने कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम बताएंगे। तो देखिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक।
और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस तरीके की वीडियो बना के, अच्छे से अच्छी वीडियो बना के लाऊं। ठीक, तो देखिए आगे है आपका, सबसे फर्स्ट नंबर पे बताएंगे हम आपको शब्द अलंकार। ठीक, तो देखिए इधर लिखते हैं हम सबसे पहले शब्द अलंकार। ठीक, शब्द अलंकार। अब देखिए शब्द अलंकार सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। अब इसके कितने होते हैं वो चीज बताएंगे। ठीक, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर 2, 3, 4, 5 इसके होते हैं हमारे 5। ठीक, देखिए इसको नीचे से थोड़ा साफ कर, इसके हमारे होते हैं 5 अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार के हमारे होते हैं 5। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, वो होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक, ये हो गया आपका। सेकंड है आपका यमक अलंकार, यमक अलंकार। अब देखिए श्लेष श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। अब देखिए चौथा कौन सा है आपका, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति। ठीक, वक्रोकृत अलंकार, अलंकार। ठीक, अब देखिए पांचवा है आपका विस्पा अलंकार। ठीक, विप्सा अलंकार, ये हो गए आपके अलंकार। ठीक है, अब देखिए शब्द अलंकार के हो गए। अब देखिए आगे बताएंगे हम आपको अर्थ अलंकार। ठीक है, इधर लिख देते हैं अर्था अलंकार, अर्थालंकार। ठीक, अब देखिए अर्थ अलंकार के बताएंगे हम आपको। इसके होते हैं हमारे 8। देखिए सबसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक, या इसको थोड़ा क्रॉस कर देते हैं, सिर्फ नंबर डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसी तरीके से इसको कर देते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये हमारा हो गया 5। ठीक, अब देखिए बताएंगे हम आपको नाम। देखिए अर्थ अलंकार का क्या नाम है वो चीज हम बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले है आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक, इधर लिख देते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अलंकार। ठीक, अब देखिए उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया आपका। अब देखिए आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये एग्जामों में बहुत आते हैं, बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, इसलिए हमको ये चीज आनी चाहिए। अब देखिए अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अलंकार। सबसे छोटा होता है हमारा उभय अलंकार, उसके सिर्फ 2 होते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा होता है हमारा अर्थालंकार के प्रकार। ठीक है, अब देखिए अन्योक्ति। ठीक, अन्योक्ति, अन्योक्ति अलंकार, अलंकार।
ठीक है, ये अलंकार हमको बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन है आपका मानवीकरण। ठीक, मानवीकरण, मानवीकरण, ये हो गए आपके 6। ठीक, 6 कंप्लीट हो गए। आगे है आपका भ्रांतिमान। ठीक, भ्रांतिमान संदेह। ठीक, भ्रांतिमान, ये हो गया आपका भ्रांतिमान। अब देखिए 8वां है आपका संदेह, ये हो गए आपके अर्थालंकार के, ये हो गए आपके शब्दालंकार के। अगर इसमें कोई मिस्टेक है, समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए ये हो गए आपके। अब देखिए उभय अलंकार। ठीक, डा लिख देते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर है आपका उभय अलंकार, इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उभय अलंकार। ठीक, ये हो गया आपका उभय अलंकार। अब देखिए उभय अलंकार के क्या क्या होते हैं, संसृष्टि और संकर। ठीक, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे है आपका संसृष्टि, संसृष्टि। ठीक, संसृष्टि अलंकार। ठीक, संसृष्टि अलंकार, ये हो गया आपका। अब देखिए आगे आपका संकर अलंकार। ठीक, देखिए आगे आपका संसृष्टि, आगे आपका संकर अलंकार। इसके सिर्फ 2 होते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा होते हैं हमारे अर्थालंकार के। ये हो गए हमारे उभय अलंकार के। तो ये चीज हमने आपको बता दी है। तो देखिए अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ध्यान देना है। तो देखिए हमने अलंकार बताया। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार के हमने शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार के बारे में बताया कि वो क्या क्या किस किस शब्द में प्रयोग आते हैं। और उनके हमने जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के 4 होते हैं, उसी तरीके से सेम टॉपिक इनमें भी चलता है। तो वही हमने आपको बताया। तो देखिए शब्दालंकार के होते हैं 4। ठीक, शब्दालंकार के होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, इसके 5 हो गए। इसके होते हैं 8। और उभय अलंकार के हमारे होते हैं सिर्फ 2, क्योंकि ये दोनों हमारे इसमें और इसमें दोनों में मिलाकर ये हमारा शब्द का चमत्कार करता है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 होते हैं। तो देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। ठीक, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति, मानवीकरण, भ्रांतिमान, संदेह, संसृष्टि अलंकार, संकर अलंकार। ठीक है, और सबसे ज्यादा यही एग्जाम में आते हैं, तो हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से बनाई है, ताकि आपको अच्छे से इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को